सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते चर्चाओं में बने रहते हैं। अमिताभ बच्चन आज के समय में इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, जो ना सिर्फ बड़े पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए नजर आते हैं, तो वहीं छोटे पर्दे पर भी अमिताभ अपने फैंस को जमकर एंटरटेन कर रहे हैं। अमिताभ आज के समय में अपनी दमदार आवाज और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए फैंस के दिलों पर भरपूर राज कर रहे हैं। जहां एक और अमिताभ बच्चन आज इस मुकाम पर हैं, तो वहीं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अमिताभ ने काफी मेहनत भी की है। अमिताभ ने हर मुसीबत का डट कर सामना किया है। अमिताभ कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन अमिताभ जितनी बार टूटे उतनी ही बार दोबारा उभर कर सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन आज के समय में बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन काफी बुरे दौर से गुजरे थे। जब साल 1996 में अमिताभ बच्चन ने कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की थी और कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे और भारी कर्ज में डूब गए थे। अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी कमजोर हो गई थी और अमिताभ उस दौरान एक एक पैसे के मोहताज हो गए थे। अमिताभ बच्चन पैसों की तंगी के चलते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उस दौरान अमिताभ के आगे पीछे कर्जदार घूमने लगे थे और इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया का। जी हाँ, कहा जाता है कि डिम्पल कपाड़िया ने भी अमिताभ को काफी परेशान कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद अमिताभ ने भी किया था। जहां एक और अमिताभ बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे थे, तो वहीं डिम्पल कपाड़िया ने उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया था। दरअसल अमिताभ बच्चन कर्ज में बुरी तरीके से डूब चुके थे और परेशानी उस वक्त और भी ज्यादा हावी हो गई जब जिसे अपना समझा वह भी मुसीबत की घड़ी में कर्जदार के रूप में पैसों के लिए उनकी आगे पीछे घूमने लगे। डिम्पल कपाड़िया भी ऐसा ही बर्ताव करती हुई नजर आई थी अमिताभ के साथ। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1997 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म मृत्युदाता में काम किया था। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म में डिम्पल कपाड़िया बतौर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, जिसके चलते अमिताभ बच्चन को भारी नुकसान हुआ और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अमिताभ बच्चन के पास फिल्म में काम करने वालों को देने तक के लिए पैसे भी नहीं थे और इस दौरान अमिताभ काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। लेकिन इस बीच डिम्पल कपाड़िया भी अमिताभ के साथ बेहद बुरा बर्ताव करती हुई नजर आई। उस दौरान डिम्पल ने उनके हालात समझने की बजाय उन्हें पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वह उन्हें बार बार कॉल किया करती थी, परेशान किया करती थी। इतना ही नहीं, डिम्पल कपाड़िया अपने सेक्रेटरी को बिग बी के घर पैसों के लिए भेज दिया करती थी। अमिताभ बच्चन का वो दौर बेहद बुरा दौर था। वहीं साल 2013 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां किया और उस दौरान कहा कि वह डिम्पल कपाड़िया की इस हरकत को कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस दौरान अमिताभ बुरी तरीके से कर्जे में डूब गए थे और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था, जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। अमिताभ ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि कर्ज से मुक्ति दिलाने और एक बार फिर उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में केबीसी और डायरेक्टर यश चोपड़ा ने साथ दिया। उन्होंने बताया कि यश जी मेरे घर के पीछे रहा करते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं और कहा कि फिलहाल अभी कोई काम उनके पास नहीं है। उसके बाद यश जी ने मुझे अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक किरदार ऑफर किया और इस फिल्म ने मेरे करियर में 4 चांद लगा दिए। और इसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म दी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया को लेकर अमिताभ बच्चन ने ये बयान दिया और अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आए।
आज के दौर में देखा जाए तो डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ ये किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।